नॉर्थ ईस्ट विधानसभा चुनाव परिणामों में त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। कुछ सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और कुछ पर पार्टियों ने बढ़त बना ली है। दोनों आधार पर अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक नागालैंड और त्रिपुरा में भाजपा को बहुमत नजर आ रहा है। मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। नागालैंड में भाजपा गठबंधन को 36 सीटों और त्रिपुरा में 34 सीटों पर बढ़त है। मेघालय में एनपीपी 25 सीटों पर आगे है। वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल्स में त्रिपुरा, नागालैंड में भाजपा गठबंधन को बहुमत का अनुमान लगाया गया है। मेघालय में हंग असेंबली के आसार बन रहे हैं। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी सीट्स पर जीत चुके हैं। त्रिपुरा में माणिका साहा को पश्चिम त्रिपुरा की नगर बरदोवाली, मेघालय में कॉनराड संगमा को वेस्ट गारो हिल्स की दक्षिण तुरा सीट से और नागालैंड में नेफ्यू रियो को कोहिमा की नॉर्दर्न अंगामी सीट पर जीत मिली है। गुजरात के अहमदाबाद के हाटकेश्वर में बनाए गए ब्रिज में हुए भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध किया गया। अहमदाबाद के हाटकेश्वर में छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिज का निर्माण किया गया है, लेकिन इस ब्रिज के निर्माण में काफी गड़बड़ियां की गई हैं, जिस पर आपत्ति जताते हुए अहमदाबाद कॉर्पोरेशन के कांग्रेस के नगर सेवकों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए मेयर को आवेदन पत्र दिया गया। हाटकेश्वर जो जनता के पैसों से 40 करोड़ की लागत से बनाया गया था, 5 साल में वो ब्रिज टूट गया, जिसमें 2 साल तो कोरोना था जब वो ब्रिज को यूज़ नहीं किया गया। जनता के पैसों से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। इस रिपोर्ट को अक्टूबर के समय ही म्यूनसिपालिटी के पास आ चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए इस रिपोर्ट को दबा कर रखा। आज जब जनता के सामने मीडिया के माध्यम से वो रिपोर्ट जब सामने आ गई है, तब भी भारतीय जनता पार्टी की शर्म की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने का नाम नहीं लेती। इस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा 2011-12 में भी 2.5 करोड़ रुपए का पेनाल्टी अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने लगाई थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इस कॉन्ट्रैक्टर को बचाने का काम किया था। आज भी जब 50 करोड़ की लागत का ब्रिज टूट जाता है और अहमदाबाद शहर का मेयर चुप्पी बनाए रखा हुआ है, अहमदाबाद शहर के मेयर इतने बड़े मुद्दे पे अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे, ये सब बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों पर ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के 4 हाथ लगे हुए हैं। एक तरफ अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में करोड़ों का ब्रिज टूट गया, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने में नहीं आया। कल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा कमिश्नर के ऑफिस का घेराव करने में आया था, आज मेयर की ऑफिस का घेराव करने में आया है, लेकिन किसी की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है। तो अब कांग्रेस पार्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हाई कोर्ट में जाकर इस मुद्दे पर पीआईएल दाखिल करेगी। આ જે બ્રિજની એ વાત કરી રહ્યા છે એના માટે અલગ અલગ રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવેલા છે। રિપોર્ટના આધારે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વહીવટી દ્વારા જે કંઈ કરવામાં આવેલું છે એમના ટોટલી રિપોર્ટના આધારે ચૂંટેલી પાંખ એ રિપોર્ટોના આધારે જે કંઈ પગલાં લેવાના થશે આગળ લેશે। गुजरात के वडोदरा में मिशन क्लीन वडोदरा, नशा मुक्त वडोदरा के अंतर्गत सयाजीगंज पुलिस स्टेशन में पुलिस ने विशेष ड्राइव चलाई। गुजरात में शराब के साथ साथ अब नशे का कारोबार भी धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह ने युवाओं को नशे की लत से मुक्ति दिलाने का अभियान शुरू किया है और वडोदरा को नशा मुक्त बनाने के लिए कमर कस ली है, जिसके तहत सयाजीगंज पुलिस के आला अधिकारियों ने एक खास ड्राइव चलाकर ठेलों पर चेकिंग की और अवैध रूप से ड्रग्स की बिक्री की जांच की। हमारे वडोदरा शहर के पुलिस कमिश्नर ने नो ड्रग्स इन वडोदरा सिटी क्रैकडाउन के तहत एक बड़ी मुहिम हाथ ली है। उसमें हम अलग अलग जगहों पर जाके चेकिंग करते हैं। आज हमने रेलवे स्टेशन और यूनिवर्सिटी एरिया में अलग अलग टीम बना के चेकिंग किया है, जिसमें हम लारीज, गल्लाज, छोटी छोटी कॉर्नर्स जहाँ पब्लिक बैठते हैं, जहाँ लोग बैठे रहते हैं, वहाँ हमने चेकिंग हाथ की है। हमारी ये सोच है कि ऐसी जगहों पर कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है और इलीगल एक्टिविटी अगर हमें पाई जाती है तो हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं। विश्वामित्री नदी को स्वच्छ रखने के संदेश के साथ पावागढ़ से पिंगलवाड़ा तक आयोजित पदयात्रा वडोदरा पहुंची। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ से निकलने वाली विश्वामित्री वडोदरा शहर में प्रवेश करते करते काफी दूषित नजर आती है। ऐसे में विश्वामित्री की सफाई के लिए खास महापदयात्रा का आयोजन वहो विश्वामित्री की ओर से किया गया है। इस पदयात्रा को पावागढ़ से पिंगलवाड़ा तक आयोजित किया गया है। यात्रा के चौथे दिन
पदयात्रा वडोदरा पहुंची, जहां पदयात्रियों का स्वागत किया गया। आज सुबह हरणी के भीड़भंजन हनुमान मंदिर से गुजरात ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर CK टिम्बावाड़िया ने यात्रा को प्रस्थान करवाया। ये पदयात्रा एयरपोर्ट सर्कल, संगम 4 रास्ता, मांडवी, न्याय मंदिर, अरविंद निवास होकर संतराम मंदिर तक पहुंची। इस दौरान जगह जगह विश्वामित्री को साफ रखने के अभियान में वडोदरा वासियों से जुड़ने का आह्वान किया गया। ये पदयात्रा का प्रयोजन है कि वडोदरा वासी विश्वामित्री को शुद्ध, पवित्र, निर्मल, अविरत रखे। इसीलिए सभी का आह्वान है और सबको आह्वान है कि सब जुड़ो और विश्वामित्री नदी को पवित्र करो, तो हमारे विरासत इतनी शुद्ध और अमृत होगी कि वडोदरा वासियों का बहुत ही मान, सम्मान, समृद्धि बढ़ेगी। और हमारे लोक लाडीले मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई ने भी हमें संदेश भेजा है कि बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको ये इसमें जोड़ो। और हमारी सबकी भावना है कि हमारा वडोदरा शुद्ध हवा ले, शुद्ध पानी पिए और शुद्ध शिक्षण ले, जिससे हमारी विरासत नगरी, कला नगरी अमर रहे और आगे बढ़े। गुजरात के वडोदरा की प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में छात्र संगठनों ने मिलकर एग्जीक्यूटिव डे का आयोजन किया। MS यूनिवर्सिटी के विभिन्न फैकल्टी में इन दिनों डेज सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जिसके तहत कॉमर्स फैकल्टी में छात्र संगठनों ने एग्जीक्यूटिव डे मनाया। इस मौके पर फैकल्टी को छात्रों ने खुद अलग अलग वस्तुओं से सजाया और एग्जीक्यूटिव जैसे कपड़े पहनकर इस खास दिवस को सेलिब्रेट किया। आज रोज हमारी कॉमर्स फैकल्टी में पिछले 3 साल के बाद जो डे सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था, वो डे सेलिब्रेशन का कार्यक्रम करा गया है, जिसमें हमने पूरी कॉमर्स फैकल्टी को एक दुल्हन की तरह सजाया है। और हमारे सारे विद्यार्थियों के अंदर एक अनोखा उत्साह है कि 3 साल के बाद आज डे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो बहुत सारे विद्यार्थी उमंग में है, हर्षोल्लास में है। और सब आज हमने एग्जीक्यूटिव डे रखा है, तो सबने एग्जीक्यूटिव ड्रेस में आए हैं सब विद्यार्थी और एंजॉय कर रहे हैं। आज एग्जीक्यूटिव डे है, हम 3 साल के बाद आज बना रहे हैं, क्योंकि पहले कोरोना था और इसके बाद आज हम बना रहे हैं और सभी मिलके फ़ोटो खींच रहे हैं और सब कर रहे हैं, सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। 3 साल के बाद हम TY में आए हैं, इसी वजह से हमें FY और SY में करने को नहीं मिला है, इसी वजह से हम आज कर रहे हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के बच्चे कल ही अपनी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम से फ्री हुए हैं और वो थोड़ा एंजॉय करना चाहते थे। और ये भी समय है जिसमें हर एक फैकल्टी अलग अलग डेज सेलिब्रेट करती है। उसके अंतर्गत हमारी फैकल्टी ने भी बच्चों को परमिशन दी है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है डिफरेंट डेज का, वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बैनर के अंडर हो रहा है। सब बच्चों ने अपने इंडिविजुअल ग्रुप्स जो है उनको भुलाकर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के एक बैनर के अंदर ये सब सेलिब्रेशन की है। वो हमारे लिए बहुत आनंद की बात है।